बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल। मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। पंजाब के सबसे बड़े दिल के अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स इन्फेक्शन ज्यादा होने के बायस बंद कर दिए गए और दिल के मरीजों की सर्जरी जो है वो रोक दी गई है, जिससे पंजाब भर के जो मरीज हैं वो खवार होने शुरू हो गए हैं। इस हवाले से वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया और महकमा सेहत की दौड़ लगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, ये क्या पीआईसी का मामला बना है? भुट्टा साहब, आपने क्या मौजू छेड़ा है। यहाँ जो भी मसला छेड़े, जो भी इशू देखें, मसले ही मसले। अब ये देखें, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पंजाब का एक हॉस्पिटल है, दिल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ बाईपास होते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें यह हुआ है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि बहुत सारे मरीजों को इन्फेक्शन हो रही थी। वो इन्फेक्शन जब टेस्ट किए गए तो पता चला ये थिएटर से आ रही है। तो वो थिएटर इस तरह वजीर आला के भी नोटिस में आ गया मामला और उन्होंने नोटिस ले लिया। और वैसे ये वजीर आला साहब की अच्छी खूबी है कि वो अपने ये हेल्थ के जो अस्पताल हैं, इनके मामला जो खराब हैं उनको छुपाते नहीं हैं, बल्कि बता देते हैं सबको और नोटिस भी लेते हैं। तो ये इससे ज़ाहिर है आवाम की बेहतरी भी हुई। अब इन्फेक्शन जरा थिएटर्स में बाईपास हो रहे थे, कितना एक खौफनाक ये अमल है। मैं तो समझ से बाहर है। किसी आप तरक्की याफ्ता मुल्क में किसी को बताएं तो वो हैरान होकर रह जाएगा। तो ये जो है, जब ये पता चला तो उन्हें ज़ाहिर है मजबूरन रोकना पड़ी। अब ये अजीब मामला है। एक जगह एंजियोग्राफी हो रही है, अगर अचानक पता चले कि इस मरीज को फौरी बाईपास की जरूरत है, वो कहाँ लेके जाएंगे? थिएटर बंद है। अब आपके सामने तो ये इन्फेक्शन जो बता रहे हैं, ये क्या वजूहात है जिसकी वजह से जो है ना ये थिएटरों में इन्फेक्शन फैला? ये इन्फेक्शन की कई वजूहात होती हैं, मैंने रिसर्च की है। एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं। कई वजूहात में से कोई भी हो सकती है। इसको प्रॉपर आप सादा जुबान में कहें तो ये नाअहली है, इसको डिसइंफेक्ट प्रॉपर नहीं किया गया। अब जो महकमा सेहत कह रहा है, वजीर सेहत ने कहा है आज, उन्होंने तो ये कहा जी कि ये थिएटर के ऊपर से सीवरेज का जो निज़ाम है इंटरनल, वो लीक हुआ है। लीकेज की वजह से वो थिएटर की छत से सिमा है पानी और साथ जरासीम लेके आया है, जिसने थिएटर को इन्फेक्टेड कर दिया है। तारक जमाल साहब, आप कैसी बात करते हैं? ऐसी हसास जगह जहां पे मरीजों के ऑपरेशन हो रहे हो, तो एक सरकारी हॉस्पिटल और इतना बड़ा हॉस्पिटल वो बगैर नक्शे के बनाया गया कि जिसमें सेवरेज की जो पाइप लाइनें हैं वो ऑपरेशन थिएटर की छतों से गुजर रही हैं। ये तो बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना नाअहली वाली बात है। अब देखें, जो ये इंजीनियरिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग इतनी बड़ी जो बनती हैं वो इंजीनियर्स बनाते हैं। पहले नक्शे पास होते हैं, फिर उसका नक्शा बनाया जाता है कि ऊपर सीवरेज कहाँ से गुजरेगा, थिएटर का। अब एक समझ से ही बाहर चीज के नीचे थिएटर है, ऊपर से सीवरेज गुजर रही है। ये कौन से नक्शे बने हैं, किसने बनाए हैं? अब ये हाल देखें, मेरे इल्म में ये भी आया है कि ये मामला जिन्ना हॉस्पिटल में भी है। जिन्ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग में पानी इतना सिम चुका है कि वो एक नई इमारतों में शुमार की। नई से मुराद जो सबसे आखिर पे हॉस्पिटल बना है वो इमारत है, लेकिन उसकी बिल्डिंग भी नकारा हो चुकी है। तारक जमाल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन्ना हॉस्पिटल को ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं? यहाँ पे तो पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी जैसे म्यू हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, जो अंग्रेज के दौर के बने हुए हैं, तो उनकी तो कोई बात कर सकता है कि उनकी कोई छत जो है पानी की वजह से नीचे आ गया, पानी जो है बारिश का या कोई और वजह। तो ये नए हॉस्पिटलों की आप बिल्डिंग्स के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? जी, जिन्ना हॉस्पिटल को 25 साल से ज्यादा हुआ है। ये इतना ज्यादा अरसा नहीं है जितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसका पानी भी ऐसे जब बारिश आती है तो उसके नीचे पतीले रखे जाते हैं ताकि वो पानी जो है छत से सिम रहा है तो वो नीचे और जगह ना फैले। वो नीचे बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं, फिर वो उनको जब भर जाते हैं तो बाहर फेंकते हैं। ये हाल है। वो उसकी बुनियादों में पानी जा चुका है। तो उसका भी सीवरेज का मसला है, उसका भी पानी का मसला है। तो तारक जमाल साहब, जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो पंजाब का
दिल का हॉस्पिटल है, जी। उसके ऑपरेशन थिएटर में इतनी बड़ी नहली, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखें, हो सकता है उसको, अब ये तो कह रहे हैं कि जी पानी आया सीवरेज से, हो सकता है इसको डिसइंफेक्ट नहीं किया गया। डिसइंफेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। अच्छा। एक होता है डिसइंफेक्शन, जब इसको करते हैं ना, जो हर प्रोसीजर के बाद इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो एक फर्नाइल और सर्फ वगैरह के साथ इसको वॉश करते हैं। उसके बाद आता है कार्बोलाइजेशन का मतलब। अच्छा। इसमें ये होता है कि कार्बोलिक एसिड के साथ हेल्थ केयर कमीशन का तो यही प्रोटोकॉल है कि उसको वॉश किया जाए, और ये वॉश करके इसको प्रॉपर जो है उस कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, शाम को जब थिएटर बंद हो जाता है। तीसरा मतलब है फ्यूमिगेशन, जो वीकली होता है। अच्छा। इसमें ये है कि इसमें वो टेक्नीशियंस जो हैं, वो एक केमिकल है जो गैसेस छोड़ी जाती हैं, और वो थिएटर को बंद कर दिया जाता है 24 से 48 घंटे तक। वो इतनी हैवी गैसेस होती हैं कि उसमें अंदर इंसान नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने तमाम जरासीम मारने होते हैं। उसमें से वो ओपन बर्तन में रखा जाता है, और वो थिएटर पहले वॉश अच्छी तरह करते हैं, और वॉश करने के बाद उसको वहां रखते हैं, और आगे से गेट बंद करके सील कर दिया जाता है। वो 24 से 48 घंटे, कम से कम 24 घंटे और 48 घंटे तक उसका ड्यूरेशन है। वो हर वीक बाद ये हेल्थ जो केयर कमीशन है उसका प्रोटोकॉल है कि किया जाए, और उसका ये सख्ती भी है कि होना चाहिए। लेकिन अब कहाँ नेग्लिजेंसी है, कोई क्यों नहीं कर रहा? ये तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, नायली है, क्या है मामला। जी तारक जमाल साहब, आप ये बताएं कि वहां पे आप क्या समझते हैं कि इन्फेक्शन ये कंफर्म है कि उन पानी की वजह से है, या और भी क्या हो सकता है जिसकी वजह से मरीजों के जख्म खराब हो रहे हैं? मरीजों की क्या मामला चल रहे हैं और उनकी क्या वजूहात है? मरीजों को जब ऑपरेट करते हैं तो जाहिर है पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाती है, उसको वार्ड्स में लाया जाता है, आईसीयूज में लाया जाता है, तो वहां पर वो फिर इसके टेस्ट होते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो जब टेस्ट हो रहे थे तो एक नहीं कई मरीजों में इन्फेक्शन का मिला है कि ये इसमें इन्फेक्शन आ चुकी है। फिर इन्होंने सोचा कि इन्फेक्शन कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है, तो वो फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे थिएटर में जब मरीज जाता है तो वहां से इन्फेक्ट होके आता है। तारक जमाल साहब, ऑपरेशन थिएटर में ये भी हो सकता है कि सामान जो वहां पे मौजूद है जिससे ऑपरेशन किया जाता है वो स्टरलाइज हुआ है, सही नहीं हुआ, मेडिसिन से हुआ, या हाइपेटाइटिस के जो मरीज है, काले जरखान या दूसरों के, उनके प्रोटोकॉल अलहदा है, आम मरीजों के अलहदा है। कोई जरूरी ये तो नहीं हो सकता कि एक ही जो है आप कह रहे हैं कि वो पानी की वजह से हुआ, इसके बाकी मामला के बारे में पानी की वजह से जो सीवरेज वाला वो जो गंदा पानी, वो महकमा हेल्थ कह रहा है, मिनिस्टर हेल्थ का कह रहा है। अच्छा। हम इस पे 100% नहीं है मुतमिन, हाँ। कोई और वजह भी हो सकती है। हाँ, ये बता। अब ये देखें, इन्होंने कहा जी कि हंगामी तौर पे 2 थिएटर चला दिए गए। अच्छा। अब हंगामी तौर पे 2 कैसे चल गए, हमें तो उस पे भी शक है। अब इन्होंने कहा जी 2 थिएटर इन्होंने जिना हॉस्पिटल के हायर किए हैं। अच्छा। अब देखिए, हर थिएटर की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो हॉस्पिटल अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, ये वहाँ कैसे जाएंगे, वहां से मरीज कैसे, ये तो खैर मैनेज करने वाली बात है, हो सकता है कर लिया हो, हम इस पे नहीं कह सकते। लेकिन ये इन्फेक्शन की कई वजूहात हैं, उनमें से ये इन्होंने तो अपनी एक वजह बताई है ना जी, लेकिन एक वजह जो है वो इसके 9 थिएटर हैं। अब 9 थिएटरों में तो एक ही वजह नहीं ना जा सकती, ये भी गौरतलब बात है। एक वजह जो एक टेबल पे हो सकती है ना, एक ऑपरेशन थिएटर की सीवरेज के वाले से मसला हो सकता है, 2 का हो सकता है, तो 9 ही ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद कर दिए गए। हाँ जी, पहले मरले में 9 बंद किए गए। अब जो है वजीर सेहत का कहना है कि 2 को हंगामी तौर पे चला दिया गया है, यानी सर्जरी के काबिल बना लिया गया है। आपके जराए क्या कह रहे हैं कि वाकई 2 को चला दिया गया? नहीं जी, मैं मुतमिन नहीं हूँ कि ये 100% जराए तो डाउटफुल शो कर रहे हैं सिचुएशन। तो बात ये है कि ये दिल का जो है मरीज जब आता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको लेके इधर फिरते रहे, इधर से उधर उसको गौर करते रहे, इसका क्या करना है, इसको कहाँ शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस में डाल के जिना हॉस्पिटल लेके जाना है। ये तो बड़ा एक
फास्ट ट्रैक वाला काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। जी तारक जमाल साहब, आप ये बताए ना कि किसी की एंजियोग्राफी होनी है, हाँ। एंजियोग्राफी के बाद अगर पता चलता है कि स्टेंट डलेगा उसे, हाँ जी। अगर स्टेंट से आगे बात जाती है तो फिर उसका नहीं, ओपन वो- सर्जरी होगी, वो तो उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि ऑपरेशन थिएटर और ये सारे मामला एक ही जगह पे हो। जी, वो उसके लिए बाद का एंजियोग्राफी के दौरान डॉक्टर कहते हैं इसको फौरी बाईपास की जरूरत है, तो वो उसको फौरी कहाँ लेके जाएंगे, और जहाँ एंजियोग्राफी हो वहां तो थिएटर बंद ही नहीं किया जा सकता। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये हेल्थ केयर कमीशन जो है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए ये मामला क्या है। ये देखे जी नाजरीन, इस वक्त जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा जो दिल का हॉस्पिटल है उसके ऑपरेशन थिएटर्स जो बताए जा रहे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब के जो है मरीज इस वक्त खवार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इन्फेक्शन के हवाले से एक हॉस्पिटल है तो हम यही कहेंगे कि जो हेल्थ केयर कमीशन है वो बाकी भी जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको भी बकायदा जो है वो मुआयना किया जाए। तो आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल, मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि हम हर इशू जो है वो सबसे पहले आपके पास ला सके। अल्लाह हाफिज।